कर। हाँ चालू कर रहे हैं। चल भाग, धोखा मत नहीं है। कैमरा चालू करा। सुनिए ना, एक मिनट है, हिसाब से रह पड़े। एक मिनट। नहीं, मैं जब तमीज से बात कर रहा हूँ तो मुझे भी अधिकार है, आप उनसे पूछिए। मुझे आप क्यों नहीं, मैं जब तमीज से बात कर रहा हूँ तो करने दीजिए। कोई दिक्कत हो जाइए अपना कहे चच्चे वो पूछा पूछिए, आप निडर होकर सवाल जवाब पूछिए। हमें पूछिए, आप सवाल पूछिए। हेलो, तरंग न्यूज़ आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतज़ार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। आए खोपड़ा पर खड़े हम इनकर पहले सब देख लिए। कैसे स्कूल में कौन हिसाब से पत्रकार का अब कौन पत्रकार है अपना? हर एक दिखाइए अपना आईडी दिखाइए। अजय जी हो अपना के खुर्रम खान जे चलावत हो जे चैनल चलावत हो अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड दिखाई। बस हमारा रजिस्ट्रेशन कार्ड या ना हो, हमारा अपना डिग्री वाला दिखाई पड़े। नहीं, हमारी आइडेंटिटी कार्ड है। आइडेंटिटी कार्ड हम न देखा। नहीं, हमारा आइडेंटिटी कार्ड अपना के हम न देखा। गुरु देखिए, हम जानी थे अपना के बहुत अच्छी तरह। नहीं, अब अपना हम अंचित गौतम का लगान फोन आवा था ओम पत्रकार से यहीं। हाँ तो का दिक्कत है? अपना चाहिए का है? अंचित गौतम से का दिक्कत है? कौनो दिक्कत नहीं है अपना। ओम पत्रकार यहीं है स्कूल में। ओम वहीं चले ही। का समस्या है? हमका कुछ नहीं है अपना, हमारे स्कूल से जाइए बस। एक एचएम के हैं, एचएम हम हैं, डीएम हम हैं, सीएम हम हैं, सब कुछ हम हैं। सब अपना ही है। हाँ सब हैं, हमारे शिक्षक हैं। अपना अतिथि शिक्षक है। हाँ तो हम कुल ही हैं। एचएम के है का कर एचएम का अपना भाई, हमका अपना से का ले अपना? नहीं, अपना का हमसे बिल्कुल नहीं, कौनो इलाज नहीं है। एचएम होत भाई कोई सवाल जवाब नहीं। मैडम आप एचएम हैं? हाँ मैडम। हाँ बोली तला है वही आई। हम आपसे बात नहीं कर रहे। अपना की बातें नहीं करी। क्यों ना करें हम? जय जहाँ हुई तो अपना दूसरे जगह वीडियो बनाई। मैडम मुझे अंदर आने की अनुमति है या नहीं? अंदर आई बैठी पानी पी। नहीं, मैं आपसे मैडम मैं आपसे परमिशन ले रहा हूँ। अंदर आने की अनुमति है मुझे। हाँ, लेकिन किस काम के लिए? रेखा क्या कर रही? यहाँ पर शिकायत गई है डीओ ऑफिस में कि यहाँ जो है टाइम से कोई भी नहीं पहुँच रहा है और टाइम से छुट्टी भी नहीं हो रही। उसके पहले ही छुट्टी हो जाती है और बच्चे यहाँ से निकल जाते हैं। कैमरा जो चालू कर है बंद कर नहीं, बाहर चल तो का नहीं अंदर तू चला वहाँ। तो इसकी जो शिकायत मिली है, शिकायत हमारे पास अब एक मिनट सुनिए पहले। हेलो, हमसे हिसाब से रहे बहुत अच्छा। आप दिखाइए हेडमास्टर क्या कैमरा चालू करके अरे यार शांति से चालू कर। हाँ चालू कर रहे हैं। चल भाग, धोखा मत नहीं है। कैमरा चालू करा। सुनिए ना, एक मिनट है, हिसाब से रह पड़े। एक मिनट। नहीं, मैं जब तमीज से बात कर रहा हूँ तो मुझे भी अधिकार है, आप उनसे पूछिए। मुझे आप क्यों नहीं, मैं जब तमीज से बात कर रहा हूँ तो करने दीजिए। कोई दिक्कत हो जाइए अपना कहे चच्चे वो पूछा पूछिए, आप निडर होकर सवाल जवाब पूछिए। हमें पूछिए, आप सवाल पूछिए। इस विद्यालय में कहीं ये लिखा है, बोले नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज। इस टाइम पर शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय नौगमा विकासखंड रामपुर नैकिन सीधी जो है जिला है और डायस कोड आप देख रहे हैं MS 231705013504। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और यहाँ पर की जो है एक शिकायत है। शिकायत इस बात की है कि जो है तो शिक्षक यहाँ पर टाइम से नहीं पहुँच रहे और ये शिकायत लिखित रूप से कलेक्टर को भी दी गई है और डीओ यानी कि
डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को भी दी गई है। यहाँ पर मैं जो है अभी तत्काल पहुँचा हूँ, जहाँ पर देखा जा रहा है कि हम अब यहाँ पर जो इनके एचएम हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर बच्चे कितने हैं, इनका एग्जाम कैसे होने वाला है, और सबसे बड़ी बात जिसकी शिकायत है कि यहाँ पर जो शिक्षक नहीं पहुँच रहे हैं टाइम से, उसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। मैडम नाम क्या है आपका? नीता सिंह। नीता सिंह, आप एचएम? जी। ये बताइए कि यहाँ पर जो है कितने शिक्षक हैं? मैं अकेली। शिक्षक कितने हैं? मैं अकेली हूँ। आप अकेली हैं? अतिथि में कितने लोग हैं? 3 लोग 4 लोग हैं। कितने लोग पहुँचे अब तक? अभी तक 2 सिर्फ 2 लोग हैं। तो 2 लोगों में मतलब एक तो सर पहुँच चुके हैं। क्या नाम है सर का? सर का नाम हमको नहीं पता, आप पूछ लीजिए। मतलब आप पूछ लीजिए जाके उनको जी कि क्या नाम है उनका। ये इस तरीके से बदतमीजी कर रहे हैं और आपके जो है तो ये आज तक हम लोगों के विद्यालय में हुआ नहीं। क्या नहीं हुआ? ये सब आप जैसे आप लोग आए हैं तो वो कभी आए नहीं कोई। अब विद्यालय ऐसा कुछ नहीं है कि क्या नाम से देर से खुलता है और जल्दी बंद होता है, ऐसा कुछ भी नहीं। अभी जो है बच्चे झाड़ू लगा रहे थे और अब टाइम हो चुके हैं 11:15 और क्लास कितने बजे से मैडम? है 10:30 बजे से। तो अभी तक क्यों नहीं लगी? लगती है सर, ऐसा नहीं है। तो आज ही क्यों ऐसा हो रहा है? नहीं ऐसा नहीं है, लगी थी। अब आप ऐसा कह रहे हैं इसलिए कि माने आए हैं तो ये सब बच्चे आए हैं बाहर, नहीं तो लगता है क्लास है। शिक्षक ही नहीं है बताइए। हाँ तो शिक्षक मेरे विद्यालय में नहीं है, और अतिथि का आप लोग सब जानते हैं कि 4 पीरियड के बाद उनका कोई काम नहीं रह जाता है। नहीं तो आना तो टाइम से। हाँ आते हैं टाइम से। और यहाँ पर लगभग जो टीचर है उनके नाम बता दीजिए, कितने टीचर? सर आप उनसे पूछ लीजिए। किनसे? उन्हीं से, टीचरों से जो बैठे हैं उन। सर नहीं है तो एक ही। कितने टीचर हैं? वो देखिए ना, 2 जन बैठे हैं। मैडम के द्वारा जो है बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है 3 से 4 शिक्षक हैं, लेकिन रेगुलर आप ही हैं। बाकी के जो 2 लोग हैं, 3 लोग हैं जो वो कहीं ना कहीं अतिथि शिक्षक के पद पर हैं। और यहाँ पर जो है अभी आप देख रहे हैं बच्चे बाहर ये यहाँ पर झुंड में खड़े हैं। मैडम के द्वारा कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो क्लास है वो क्लास लग रही है। और यहाँ पर जब मैं पहुँच रहा हूँ 11 बजे तो यहाँ पर झाड़ू लग रहा था। और अब जो है हम सर से भी बात करेंगे। सर आप भी हैं अतिथि शिक्षक? जी। क्या नाम है सर आपका? अनिल सिंह। अनिल सिंह। सर जो यहाँ पर जो है शिकायत मिली कि यहाँ पर टाइम से जो है शिक्षक नहीं पहुँचते, कितना ये सत्य है और कितना गलत है सर? बिल्कुल पूरा गलत है। और शिकायत तो कोई भी कर सकता है कि नहीं खुलती है, टाइम से खुलती है, टाइम से बंद होती है। सर बच्चों का पीरियड अभी तक नहीं लगा है और 11:15 हो चुके हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बच्चे पूरे आए नहीं हैं, लेट से आते हैं। अब उसको हम क्या कर सकते हैं, दूर से हैं, वहाँ से आते हैं, पहाड़ से किनारे से, इधर करणपुर से आते हैं। कितने किलोमीटर के एरिया के बच्चे यहाँ आते हैं? हाँ 5 किलोमीटर से ऊपर हो जाएगा अगर घूम जाएंगे तो। यहाँ पर एक ही विद्यालय है और भी विद्यालय? कन्या विद्यालय एक है, एक बालक है। नगमा में 2 विद्यालय हैं। नगमा में 2 विद्यालय हैं। अभी भी शायद बच्चे आ रहे हैं। आप गेट पर जो है देखिए कि आपका कहना ये बात सत्य है कि बच्चे जो काफ़ी दूर से आ रहे हैं और दूर से आने के कारण ही जो है तो अभी तक आप देख रहे होंगे कि बच्चे अंदर आ रहे हैं और लगभग 11:15 हो चुके हैं। सर टाइमिंग पर विशेष ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? बच्चे समय से आ नहीं पाते, दूर होने के कारण। बच्चे छोटे भी हैं, समय से आ नहीं पाते। सर आप अतिथि में हैं? जी। हम आपसे भी बात करेंगे। सर आपका नाम? विनोद सिंह। कहाँ से हैं सर आप? हम सिमरिया से हैं। सर सिमरिया से यहाँ तक आप आते हैं? जी। यहाँ की बच्चों की दशा क्या है सर? अच्छी है। एग्ज़ाम कब होने वाला? 23 से। जी। सर अभी जो है बच्चे अभी आ रहे हैं हाल में, टाइम प्रार्थना तक नहीं हो रहा और सबसे बड़ी बात कि 11:15 हो चुके हैं। क्या वजह है सर कि बच्चे अब तक आ रहे हैं 11 बजे तक, 12 बजे तक? दूर होने की वजह से बच्चे लेट आते हैं। तो सर इन्हें ये भी तो कहा जा सकता है कि आप 1 घंटे आधा घंटे पहले चलो, टाइम से आओ। कहते हैं। कौन कहता है? हम कहते हैं, मैडम बोलती हैं, सब बोलते हैं। सर कितने शिक्षक हैं यहाँ? यहाँ पे 4 हैं, 2 प्राइमरी में है और 2 मिडिल में है। अतिथि में कितने सर? 4। 2 प्राइमरी में और 2 मिडिल में, और वो एचएम है। अच्छा मैडम जो है एचएम है जी। अब तक देख रहे हैं यहाँ पर जो है 4 टीचर हैं, 2 लोग यहाँ पर अतिथि में आ चुके हैं और 1 मैडम, 3 लोग हो चुके हैं। चौथा अभी यहाँ पर मौजूद नहीं कि चौथे का नाम क्या है सर? 2 लोग अनुपस्थित हैं। अंचित गौतम और अदिति सिंह। ये भी अतिथि में? जी।
ये अंचित गौतम और अदिति सिंह यानी कुल मिला के भी 2 लोग जो है अभी तक यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जो कुछ बातें निकल कर आ रही हैं, जो शिकायत पहुंची है, जो कि डीओ सर भी कह रहे थे कि मेरे पास कोई इस बात का, अगर आपके पास कोई एविडेंस हो तो फिर बात करिए, तो एविडेंस यही है। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है शिक्षक नहीं मौजूद हैं 2 लोग, और सबसे बड़ी बात कि और लोग भी सर यहाँ पर मौजूद तो हैं, लेकिन अभी तक जो है देखा ये जा रहा है कि यहाँ पर बच्चे भी अभी तक आ रहे हैं, यानी कि टाइम पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा। हालांकि आपके द्वारा ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो बच्चे नहीं आ रहे उनका टाइम इसलिए जो है लेट वो हो रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ी बात देखी जा रही है कि वो यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर दूर तक के बच्चे आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि एक कन्या स्कूल है, कन्या यानी कि सिर्फ यहाँ पर सिर्फ लड़कियाँ आ रही हैं। यहाँ पर जो है हम और भी कुछ जानकारियाँ बटोर सकते थे, लेकिन कुछ न कुछ मतभेद होने के कारण कुछ चीज़ें सामने नहीं रखी जा रही हैं। जैसे कि आपने देखा कि मैडम से जब मैंने नाम पूछा तो नाम बताने से इनकार कर रही कि कितने शिक्षक मैं नहीं बता सकती। क्यों? आखिर में इस बात का मतलब खुलासा क्यों नहीं हो रहा कि कितने यहाँ पर जो है शिक्षक हैं, या फिर कहीं ना कहीं ये नियमितीकरण के अनुसार अगर देखा जा रहा है कि आए दिन धरना प्रदर्शन होता है कि अतिथि शिक्षक का पद पोस्ट जो है वो कहीं ना कहीं नियमितीकरण उनका जो है होना चाहिए। और ये भी देखा जाता है जी 4 महीने से हम लोगों को वेतन नहीं मिली, इसको भी आप वो कर दीजिए। हाँ बताएं। हम लोगों को वेतन नहीं मिल रही है, तो आप ये बात अगर ऊपर तक पहुंचा दे तो बड़ी कृपा होगी। नहीं, हम तो लगातार प्रयास में लगे रहते हैं। कई बार शिक्षक जो है वहाँ पर आए, धरना प्रदर्शन किए, गेट पर किए, उनका अभी तक जो है लगभग 6-7 महीने से नहीं मिल रहा था, उनका भी मिला। तो आपका क्यों नहीं मिल रहा? हमारा तो अभी नहीं मिला सर, तो यही कहेंगे कि नहीं मिला। एक भी महीने का नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला। कितने साल से हैं? कितने साल से आप यहाँ? हम इसी साल आए हैं। इसी साल मतलब अभी जुलाई से? जी, जुलाई नहीं, अगस्त से। अगस्त से आए। हाँ। अगस्त के बाद कितने महीने तक आपकी मिली और अब क्यों नहीं मिल रही? नवंबर तक मिली है, दिसंबर जनवरी की, फरवरी की नहीं मिली। तो क्या वो एक महीने की मिली या एक साथ मिली? नहीं, एक ही महीने की मिलती है। तो अभी महीने बाय महीने मिलती है। पहले उधर मिली, अब इधर जो है दिसंबर जनवरी फरवरी से नहीं मिल रही है। तो थोड़ी ये बात हमारी ऊपर तक पहुंचा दें। बिल्कुल जो है इस बारे में हम भी बात करेंगे कि आखिर में जो अतिथि शिक्षक हैं लगातार जो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, परिश्रम करने के बाद उनको जो है देखा जाता है कि सैलरी टाइम से नहीं मिलती। उनका भी परिवार है, इतनी मेहनत करके वो यहाँ तक पहुँचते हैं। इसके बाद ये देखा जाता है कि कहीं ना कहीं उनकी जब सैलरी रुक जाती है तो उनका परिवार किस तरीके से चलेगा, इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आपके द्वारा शिकायत की गई थी, आपके द्वारा जो है शिकायत की गई थी कि यहाँ पर जो है शिक्षक टाइम से नहीं पहुँचते हैं। क्यों शिकायत किए थे? कुछ लोग तो अभी पहुंचे हैं, कुछ लोग ठीक है कि शायद हो सकता है कि छुट्टी में हूँ। मैं विपिन कुमार सिंह शिकायत करता इसी गांव से, नौगमा से ही हूँ। और यहाँ स्कूल का संचालन सही समय पर नहीं होता है। मैं 2 बार शिकायत कर चुका हूँ जिला शिक्षा कार्यालय में। कलेक्टर साहब से भी मेरी बातचीत हुई है इस संदर्भ में। कलेक्टर साहब के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि डीओ सर को मैं निर्देशित कर दिया हूँ, और डीओ सर के द्वारा आश्वासन दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी यदि नियम के खिलाफ पाए जाते हैं तो। दूसरी बात, यहाँ प्रधानाध्यापक महोदय से आरटीआई लगाई गई थी मेरे द्वारा, जिसमें आरटीआई फॉर्म लेने से स्पष्ट मना कर दिया गया था, जिसका वीडियो भी मेरे पास है। और फिर मैं जिला शिक्षा कार्यालय से आरटीआई लगाया। फिर वहाँ लगाने के बाद मेरे को 38 दिन बाद उसके लिए भी मेरे को पोस्ट ऑफिस जाना पड़ा, संकुल प्राचार्य महोदय से भी थोड़ा सा गिड़गिड़ाना पड़ा, तब जाके यहाँ आरटीआई के तहत मेरे को जानकारी दी गई है। जानकारी दी गई है, उसमें भी डेट का उल्लेख नहीं है। किस चीज़ की आपने जानकारी मांगी? जानकारी मैं मांगा था, इसमें क्या है, फर्जी तरीके से कुछ अतिथि शिक्षकों का सैलरी का भुगतान कराया गया है। इसमें प्राचार्य महोदय बिल्दा और प्रधानाध्यापक इसी स्कूल की, इनके द्वारा संलिप्तता पाई गई है उसमें, और रिकॉर्ड भी मेरे पास, रिकॉर्ड पूरा मौजूद है। और बार बार शिकायत करने के बाद भी यहाँ स्थिति ये है कि एक शिक्षक 11 से 12 बजे आते हैं और 2:30-3 बजे स्कूल बंद हो जाती है। अभी इनको भनक लगी है कि पत्रकार यहाँ आ रहे हैं, तो इसलिए आज 3 शिक्षक पाए गए हैं। बाकी दिनों में 1 या 2 शिक्षक रहते हैं। अभी भी 5 शिक्षक हैं यहाँ। 5 शिक्षक में से 3 शिक्षक हैं यहाँ, 2 शिक्षक अभी भी एब्सेंट है। लेकिन एब्सेंटी इनकी नहीं डाली जाएगी, क्योंकि इनके सगे संबंधियों की नियुक्ति का भी मैं इनसे जानकारी चाहा था, लेकिन उनके द्वारा जानकारी नहीं दिया गया था। इसमें चचेरे भाई 2 जो यहाँ मौजूद हैं, इनकी नियुक्ति की गई है, और एक चचेरी बहू है। मतलब आप रिलेटिव की बात कर रहे हैं? सब बात कर रहा हूँ मैं। जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से भी बात किया, वो भी बोले इसमें सगे संबंधी, प्रधानाध्यापक के सगे संबंधी की नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। संकुल प्राचार्य महोदय से भी मैं बात किया, लेकिन उनका भी गोलमोल जवाब मिला है इसमें। और इनसे मैं जानकारी मांगा था आरटीआई के तहत प्रधानाध्यापक महोदय श्रीमती नीता सिंह जी से, लेकिन इनके द्वारा जानकारी देने से मना कर दिया गया, आरटीआई फॉर्म लेने से मना कर दिया गया, और इसके बाद अभद्रता भी की गई। और ये बोला गया कि आप करोगे क्या। तो हर एक आम आदमी का ये अधिकार है
कि कहीं भी कुछ गलत हो रहा है तो उसका, यदि आप सही थी तो रिकॉर्ड क्यों नहीं दे रही थी, आप जानकारी क्यों नहीं दे रही थी। बार बार इस स्कूल की शिकायत की गई है। एक कमलेश साकेत भी है इस शिकायतकर्ता इसी स्कूल के, उनके द्वारा ये शिकायत की गई थी, पैनल सूची से नाम गायब कर दिया गया है। अतिथि शिक्षक की जब भर्ती होती है तो यहाँ विज्ञापन नहीं जारी किया जाता, ना तो आवेदन फॉर्म लेने से कहीं कहीं मना कर दिया जाता है, कहीं लिया भी जाता है तो रिसीविंग का इसमें प्रावधान शायद नहीं है, रिसीविंग नहीं दी जाती। और प्रधानाध्यापक के करीबियों की नियुक्ति की जाती है और पैनल सूची से यदि मैं शिकायत किया हूं तो मेरा ही नाम पैनल सूची से हटा दिया जाता है और पैनल सूची फाड़ दी जाती है, नई पैनल सूची जारी की जाती है। और यहाँ स्थिति ये है कि जितने भी शिक्षक आते हैं यहीं बैठे रहते हैं, गपशप लगाते हैं और निकल जाते हैं। 12 बजे आते हैं, 2 बजे, स्कूल 2:30 बजे भी बंद हुई है, उसका भी वीडियो मैं जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को, जिला पंचायत सीईओ महोदय को, कलेक्टर साहब को भी दिया हूँ। सवाल ये उठता है कि शिक्षा विभाग में बहुत बड़ी गवर्नमेंट के द्वारा बहुत बड़ी बात की जाती है कि शिक्षा व्यवस्था को मेरे को सुधारना है, काफ़ी पॉलिसी बनाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन हकीकत ये है ज़मीनी स्तर पर जब आप आएंगे तो हकीकत ये है कि 5 शिक्षक में से 3 शिक्षक हैं, अभी 2 शिक्षक नहीं है। एप्लीकेशन आप पूछेंगे, एप्लीकेशन भी यहाँ नहीं होगा। शिक्षक क्यों नहीं आए हैं? अपनी मनमर्जी से स्कूल चलाई जा रही है। 18 साल 20 साल से एक शिक्षक एक स्कूल में पदस्थ हैं और उसमें भी कुछ क्राइटेरिया नहीं है जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से या शिक्षा विभाग की तरफ से कि 18 साल 20 साल से जो एक स्कूल में एक शिक्षक पदस्थ हैं उनका भी ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए, क्योंकि 18-20 साल से एक शिक्षक एक स्कूल में पदस्थ हैं तो अपने घर जैसे बिहेवियर करते हैं कि ये मेरा घर है, मैं अपनी मर्जी से चलाऊँगा, आपको शिकायत करना है आप शिकायत करो। तो मेरा कलेक्टर साहब से और सीएम साहब से, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से, सभी से मेरा विनम्र निवेदन यही है कि एक बार इस स्कूल की सही तरीके से जांच कराई जाए और जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए, क्योंकि आदिवासी परिवार से कुछ बच्चे आते हैं, उनके यहाँ 150 रुपये भी उनके पेरेंट्स लोग कितने उसमें से कमाते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और इस तरीके से हर एक टीचर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा तो उन बच्चों के भविष्य के साथ क्या होगा, सवाल यही उठता है। बहुत बार मेरे द्वारा शिकायत की गई है लेकिन स्पष्ट तरीके से कुछ भी नहीं है। और यहाँ संकुल प्राचार्य महोदय के द्वारा काफ़ी गोलमोल किया गया है। यहाँ संकुल प्राचार्य महोदय के द्वारा कुछ रिश्वत ली जाती है। कैसे रिश्वत? यदि मैं 5 दिन उपस्थित हुआ हूँ स्कूल में अतिथि शिक्षक के रूप में, तो 25 दिन यदि मेरे को नेट में चढ़वाना है, 25 दिन के मेरे को सैलरी लेनी है, तो कुछ चढ़ोतरी चढ़ा देने से यहाँ काम सब क्लियर हो जाता है। मेरे पास उसका भी रिकॉर्ड है। गेदुरा स्कूल है एक, गेदुरा स्कूल में 5 दिन अतिथि शिक्षक उपस्थित हुई हैं, प्रियंका मिश्रा जी, और उनका संकुल प्राचार्य महोदय के द्वारा 25 दिन का सैलरी का भुगतान किया गया है। नहीं तो आप ये बताइए कि जब शिकायत की गई कलेक्टर साहब से आप मिले? कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई, क्या बोले? कलेक्टर साहब को मैं रिकॉर्ड दिया। कलेक्टर साहब बोले आपको डीओ साहब के पास जाना था, डीओ साहब ही इस समस्या का निराकरण कर देंगे। तो मैं बोला सर मेरे द्वारा 2-3 बार शिकायत की जा चुकी है और डीओ साहब से भी बात हुई है, 15 दिन का वो टाइम दिए हैं, 15 दिन के अंदर मैं कार्यवाही करवाऊंगा जो भी सही है। तो सर बार बार शिकायत करने के बाद भी शिक्षा विभाग जैसे विभाग में आप एक्शन नहीं लेंगे तो फिर शिकायत करने का क्या मतलब है? और शिकायत करना मेरा मकसद नहीं है, किसी को परेशान करना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा वो चीज़ माफ़ नहीं की जाएगी। आप बच्चों से एचएम से परमिशन लेने के बाद बच्चों से भी आप इंटरव्यू ले सकते हैं, बच्चों से आप पूछ सकते हैं कि यहाँ की स्थिति क्या है, तो शायद आपको साफ हो पाएगी स्थिति यहाँ क्या है। क्योंकि बच्चों को भी बीच में क्या है, मेरे द्वारा शिकायत जब की गई थी तो बच्चों को रटा दिया गया था कि 10 बजे स्कूल खुलती है, 4 बजे बंद होती है, लेकिन यहाँ आप अचानक किसी दिन औचक निरीक्षण कोई भी अधिकारी करते हैं तो कुछ और अलग पाएंगे। आज इनकी भनक लग जाने के कारण यहाँ अभी शिक्षक उपस्थित हैं, नहीं एचएम महोदय भी 12 बजे 12:30 बजे किसी दिन आती भी नहीं है। उसका कोई भी एप्लीकेशन ग्राम पंचायत का सरपंच कौन? ग्राम पंचायत के सरपंच श्री विजय सिंह जी हैं, बड़े पिताजी हैं। बड़े पिताजी? हाँ। उनके द्वारा कोई यहाँ पर नहीं देख रेख की जा रही? उनके द्वारा भी एक बार आए थे, पटवारी महोदय भी आए थे 11:30 बजे, यहाँ शिक्षक उपस्थित नहीं थे। और उनके पंचायत की तरफ से भी प्रस्ताव इसमें लगाया गया है कि इस स्कूल की एक बार जांच कराने के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। खेद इस चीज़ में होता है कि शिक्षा विभाग में कोई सुनवाई नहीं होगी तो मैं कहाँ जाऊँगा? कोई भी शिकायत करता, किसी को भी समस्या है स्कूल से तो कहाँ शिकायत करेगा? शिकायत पर शिकायत होने के बाद जिला शिक्षा केंद्र में भी मैं पिछली बार शिकायत किया था और सितंबर माह में, और इसमें जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को भी अवगत कराया था, वहाँ से भी मेरे पास शिकायत की गई थी, लेकिन उनके द्वारा बोला गया था 15 दिन में कार्यवाही की जाएगी। और कुछ कमेटी गठित हुई, शायद मेरे को इस चीज़ की जानकारी स्पष्ट नहीं है,
गुप्त लोगों से मेरे को जानकारी मिली थी कि चुराहट से एक कमेटी गठित की गई थी, लेकिन उसमें कुछ चढ़ोतरी चढ़ा दी गई है और मामला वहीं दबा दिया गया है। यहाँ पर जो है आरोप लगाया जा रहा है परिवारवाद का, कि यहाँ पर जो है परिवारवाद चल रहा है, कि यानी जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने परिवार हैं, सिर्फ रखे जा रहे हैं, बल्कि अन्य कोई अगर व्यक्ति यहाँ पर अगर एप्लीकेशन भी दे रहा है तो उसे नहीं लिया जा रहा। इस बारे में बात करेंगे आपसे। मैडम, ये जो आरोप लग रहा है कि ये सारे लोग हैं रिश्तेदार, यहाँ पर परिवारवाद चल रहा है, ऐसा है या नहीं? नहीं है। नहीं है। मैं बच्चों से मिल सकता हूँ? मिल लीजिए जी। यहाँ पर जो है हम बच्चों से मिलने का प्रयास करेंगे और ये देखेंगे कि बच्चों की यहाँ पर स्थिति क्या है। बेटा, आप थोड़ी खड़े हो जाएं। क्या नाम है आपका? अलका सिंह। अलका सिंह। किस क्लास में है? 8 में। यहाँ पर टीचर नहीं है, क्यों? नहीं आई। कौन नहीं आया? टीचर। कौन पढ़ाता है फर्स्ट पीरियड आपका? दीपाली मैम। तो आज नहीं है? नहीं। तो ऐसे ही क्लास निकल जाएगी फिर? जी। नुकसान किसका हो रहा है? पढ़ाई नहीं होती। नहीं होती। ये बताइए कि अगर पढ़ाई नहीं हो रही तो फिर आप लोग इस विद्यालय में क्यों आ रहे हैं, कहीं अन्य विद्यालय में क्यों नहीं? सर अभी पेपर हो जाएगा, चले जाएंगे। किस क्लास में हैं आप बताएं? 8 में है। कक्षा 8 के बाद 9वीं में आपका जी है ना? कुछ नॉलेज वगैरह यहाँ पर मिल रहा है या नहीं? नहीं। आप तो पहले ही बोल देंगे पढ़ाई नहीं होती जी। तो कोई सवाल ही नहीं है फिर। आप खड़े हो जाइए। क्या है पढ़ाई का स्तर, क्या है? नहीं है कुछ भी। कुछ भी नहीं है। आपका नाम? सोनू कोरी। आप भी 8वीं में हैं? यस सर। पढ़ाई का स्तर क्या है? नहीं होती है। नहीं होती है। यहाँ पर बच्चों से बात हो रही है और बच्चे खुद बता रहे हैं। क्या पढ़ाई नहीं होती? आज की बात नहीं कर रहे वो, इसके पहले पढ़ाई नहीं होती? मैं ये पूछ रही हूँ। तो इनका फर्स्ट पीरियड का नुकसान हो रहा है, कौन भरपाई करेगा? मैं करती हूँ जी। और भी हैं यहाँ पर, इनसे भी बात करेंगे। खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए। 8वीं में ही है? 7वीं में। 7वीं में है। एक साथ बैठते हैं सभी? यस सर। 7वीं और 8वीं या 6वीं भी है? 6वीं उस क्लास में है। 6वीं वहाँ पे है। हाँ। आप 7वीं में कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन व्यक्ति पढ़ाता है, कौन कौन टीचर पढ़ाता है, बता दीजिए। मैथ दीपाली मैम पढ़ाती हैं। और नहीं पता। और नहीं पता आपको? क्यों नहीं पता? आपको इतना नहीं पता कि कौन क्या पढ़ाता है? ना सर, मैम दीपाली मैम आती थी, कभी कभी पढ़ाती थी मैथ्स। कभी कभी पढ़ाती थी, मतलब रेगुलर नहीं आती? नो सर, आती थी तो अपना पढ़ती थी बैठ के। अपना पढ़ती हैं? यस। आपको नहीं पढ़ाती? नो सर, कभी कभी जब हम लोग पूछने जाते थे तब पढ़ाती थी। आप कहाँ से आती हैं, किस गांव से आती हैं? नौगमा गांव से। कितना दूर है आपका मकान यहाँ से? यहाँ पे ही है, पीपल के पास, यहाँ पे विपिन चाचू का घर है। पीपल के पास? यस सर। मतलब नज़दीक है या दूर का है? नज़दीक है। नज़दीक ही है। यस सर। कैसी स्थिति है यहाँ की? सर एक भी ठीक नहीं है। एक भी ठीक नहीं है। नहीं। आप खड़े हो जाइए। नाम बेटा आपका? साइन बानू। अच्छा, कितना दूर है आपका मकान? बहुत दूर है। बहुत दूर है। यहाँ हिंदी कौन पढ़ाता है? दीपाली मैम सब पढ़ाती हैं। वही सब पढ़ाती हैं? और अंचित सर। और अंचित सर। लेकिन आज दोनों नहीं आए तो पूरा दिन बैठे रहेंगे आप लोग? हाँ? यस सर। पूरा दिन बैठे रहेंगे? यस सर। ये स्थिति है मैडम, देखिए अब बच्चे बता रहे हैं आपके। ये कहीं ना कहीं काफ़ी दुर्दशा देखी जा रही है कि पूरा दिन बच्चे यहाँ पर सिर्फ मात्र बैठे रह जाएंगे। इनको जो है स्टडी करने के लिए टीचर नहीं है और जो है वो मौजूद नहीं है। चलेंगे हम, जो है अब देखा जा रहा है कि ना का मतलब कोई जवाब ही नहीं है। जो यहाँ पर जो बच्चे बात कर रहे हैं वो भी बता रहे हैं कि यहाँ की स्थिति जो है, जो पढ़ाई जो चल रही है ऐसे ही चल रही है, शिक्षक मौजूद नहीं है। एक ही बात है, टोटल बच्चे जब 8वीं क्लास के जब बच्चे बता रहे हैं तो और मैं क्या कर सकता हूं। तो आप जो है देख रहे थे अभी तक तरंग 24 न्यूज़ पर पूरी अपडेट की। जो यहाँ पर शिकायत मिली थी कि बच्चों की पढ़ाई और शिक्षा को लेकर के, सारी रिपोर्ट आपके सामने है। इस बारे में मुझे और कुछ ना ही कहना है, ना बच्चों के पास कोई सवाल का जवाब है। स्पष्ट आप देख रहे हैं। और मैडम तो खुद ही कह रही हैं कि भाई टीचरों का नाम भी उनको नहीं पता या बताना नहीं चाहती, ठीक तरीके से कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।